तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन केंद्र से हमारी टीम सुबह सवेरे चल पड़ी अपने एक और नए सफर की ओर, होशंगाबाद जिले के सुक्तवा गांव की तरफ। राजधानी की सड़कों चौराहों से होते हुए मंजिल की तरफ हमने कूच कर दिया। भोपाल की सीमा पार करके हमने जैसे ही मध्य प्रदेश की दक्षिण दिशा की ओर बढ़ना चाहा तो वहां था भव्य भोजपुर का मंदिर। रायसेन जिले की जीवनदायिनी वेत्रवती या बेतवा नदी के किनारे स्थित है भोजपुर का मंदिर। अपनी बेजोड़ और अनुपम स्थापत्य कला का ऐसा प्रमाण जो अधूरा होकर भी पूर्ण है, पूजनीय है। जी हाँ, इसकी धर्म आस्था की पताका ने इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ होने का इसे दर्जा दिया है। मिसरौद, मंडीदीप, ओबेदुल्लागंज होते हुए हम देखते ही देखते विंध्याचल पर्वत के घने जंगलों के बीच से गुजरने लगे। और यहीं पर है वर्ल्ड फेमस भीमबेटका, जिसे खोज निकाला था डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। यदि इसे देखने रुक जाएं तो शायद अपनी मंजिल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो बेहतर होगा हम रुक करें अपने मंजिल का और लुत्फ उठाएं यहाँ के प्राकृतिक नजारों का। हमारी गाड़ी लंबी सर्पीली सड़क पर तेजी से हवा से बातें करते हुए बढ़ी चली जा रही है, जहाँ प्रकृति के कई इंद्रधनुषी रंग मौजूद हैं। घने वृक्षों के बीच ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली की हरी चुनरिया से ढके उस पर्वतराज का श्रृंगार मानो खुद प्रकृति ने किया हो। अकड़कर खड़े इस पर्वत की शान देखकर मालूम हो रहा है जैसे हरी भरी वादी में पर्वतराज की हुकूमत चल रही हो, जिनके दरबार में घने सूखे छोटे बड़े वृक्ष बड़े ही अदब से सिर झुकाए खड़े हैं। हवा के हर झोंकों में गुनगुनाहट सी सुनाई दे रही है, तो इधर लहराती हुई मीलों मील काली लंबी सड़क इस सब से बेखबर अपनी सीमा रेखा में रेंगती नजर आती है और हम दौड़ती भागती गाड़ी में बैठे हुए। बुधनी पहुंचते ही हमें दिखाई दी मारेवा, जिसके पुल की ऊंचाई 50 फीट है, लेकिन बरसात के मौके पे नदी से 50 फीट ऊंचा पुल मात्र 10 फीट ही रह जाता है। यही ऊंचाई बाकी 3 रेलवे पुलों की भी है। खर्रा घाट पर बने जिस पुल से हम गुजर रहे हैं वो 1968 में बनाया गया था, जिसमें हर दिन लगभग 35,000 वाहन गुजरते हैं, जबकि रेलवे ब्रिज में सबसे पुराना 1884 का है, तो दूसरा 1968 में बना था और तीसरा 2018 में बनाया गया था। इस सफर के विहंगम दृश्य बेहद विस्मरणीय हैं। यहाँ पूरा जंगल सागौन का है।
बढ़ते हैं हम आगे अपनी मंजिल की तरफ, जो कामयाबी की जीती जागती बनी है तस्वीर, जिसने न सिर्फ जिले में बल्कि प्रदेश में भी उन्नति का शंखनाद किया। और हम भी उतने ही उत्सुक हैं जितने कि शायद आप होंगे। हमारी टीम सफलता की इस कहानी की इबारत पढ़ने के लिए उत्साहित थी और बढ़ी चली जा रही थी होशंगाबाद जिले के सुक्तवा गांव की तरफ। जगह जगह मुर्गी पोल्ट्री फार्म दिखने शुरू हो गए हैं। इन फार्मों की तादाद पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती चली गई है, जिसके पीछे है मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का सहयोग। ये गांव परंपरागत गांव सा ही लगता है और नाम है सुक्तवा, और इसके आसपास बसे केसला सहित छोटे छोटे गांव भी हैं, जहां बदहाली के हालात में बेहतर जिंदगी का सपना पत्थर सी हकीकत से टकरा कर बिखर जाता है। नर्मदांचल में बसे आदिवासी जनजाति बाहुल्य इस क्षेत्र में कभी सिर्फ खेती और खेतीहर मजदूरी ही जीविका का साधन थी, लेकिन परंपरागत खेती और उस पर आश्रित खेतीहर मजदूर, यही वजह है लोगों को 2 जून की रोटी के भी लाले पड़ने लगे। लेकिन देर सबेर ही सही एक कंपनी ने दस्तक दे ही दी, और दस्तक भी दी उस कंपनी ने जिसका संचालन महिलाओं के माध्यम से होना था। जी हाँ, मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। 200 मेंबर्स से बढ़ के आज केसला पोल्ट्री सहकारी सोसाइटी मर्यादित में 1200 महिलाएं हैं जो इस समिति में कार्यरत हैं। वो इस समिति का मालिक है और सभी महिलाएं समिति ऑफिस से 25 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं, 45 गांव, कुल 45 गांव में, और सभी लोग मिलके सालाना 35 से 40 करोड़ का धंधा करते हैं और उसमें से 4 से 5 करोड़ रुपया अपना नफ़ा अपने हाथ में लेते हैं, जो सिर्फ मुर्गी उत्पादन से ही है। ये जीवन की खुशियों की रंगहीन तस्वीर बीते समय की है, जिसे ये लोग अब याद करना भी नहीं चाहते। आज इनके जीवन में सूरज की रोशनी खुशियों का सवेरा लेकर आई है। जिन सपनों को ये कभी देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे, वो आज इनके लिए हकीकत बन गए हैं। MPWPCL ने प्रदान संस्था के साथ मिलकर सेरिकल्चर, पोल्ट्री फार्म, गुड फार्मिंग, मशरूम, मछली पालन यानी ग्रामीण इलाकों में किए गए सभी वो प्रयास किए जिनसे क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार का नया रास्ता मिल सकता था। सभी कुछ किया गया, जिनमें सबसे ज्यादा सफलता मिली मुर्गी पालन व्यवसाय में, जिस काम को यहाँ की महिलाएं कभी शौकिया तौर पर किया करती थी। तो यही शौकिया काम उनकी आर्थिक उन्नति का सहारा बना। ये एक दिन की शुरुआत नहीं थी। शुरुआत हुई 1993 में ग्राम केसला से, जिसके बाद प्रदान संस्था ने साल 2001 में इन सभी महिलाओं के छोटे छोटे समूह बना लिए और एक समिति का गठन किया गया। 800 का फार्म में, 2 फार्म में 400 का, और उसी में काम करते हैं। बाहर तो कहीं जाना नहीं पड़ता और उसी में घर का काम भी संभाल लेते हैं और उसी को काम कर लेते हैं। हम तो कर ही गए हैं जो रोजगार मुर्गी पालने का काम, बाकी दीदियाँ भी करना चाहिए। वो होना चाहिए जो काम करने लायक है, उनके पास कुछ भी नहीं है व्यवस्था, तो हम उनको भी जोड़ते हैं। हम एक ही ग्रुप था तो हमने 3 ग्रुप बनाए फिर हमारे गांव पे। जो एक महिला घर संवार सकती है, घर को स्वर्ग बनाती है, जिसका अब तक घर की 4 दीवारी में उसका संसार कैद था, घर से निकलकर अपने परिवार चलाने में सहयोग करने लगी है। लेकिन ये आसान नहीं था। हाँ, MPWPCL के सहारे प्रदान संस्था ने इनके जीवन में किसी सपने के समान ही प्रवेश किया था। अपनी आधी से अधिक जिंदगी इन्होंने इस दड़वे नुमा घर में ही गुजार दी थी। एक कमरा, वही रसोई और वही खटिया। पूरी उम्र ही गुजर जाती इसी तरह अगर MPWPCL के साथ इनकी जिंदगी में सुकून न होता, सुबह न आती और अगर ये पोल्ट्री फार्म नहीं होता। मेरा 10वां वर्ष है ये काम करने का। पहले एक ही फार्म था 500 का
और अभी दूसरा सेट 1 वर्ष हो गए, डबल करी हूँ, 1000 हो गए। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ है। मुर्गी पालन के रूप में जिले की महिलाओं के सामने रोजगार के ही नहीं, समृद्धि और खुशहाली के भी नए द्वार खुले हैं। काम भी ऐसा जो इन महिलाओं के लिए नया नहीं था। बस अब ये अपने बच्चों की तरह ही इन मुर्गियों का पालन कर रही थीं। कंपनी ने इन्हें पहले एकजुट किया, फिर मुर्गी पालन के हर पहलू से इन्हें परिचित कराया। 1997 में मुर्गी पालन का काम करती हूँ और हम पहले बेरोजगार थे तो हमारे बच्चों को हम पढ़ा भी नहीं पाते थे, बाहर जाते थे काम पे, छोटे बच्चे को ले जाते साथ में, बड़े बच्चे को हम घर पे छोड़ देते तो हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। जब से हम मुर्गी पालन में जुड़े थे हमारे बच्चों को पढ़ाए हैं, रहन सहन में बदलाव आया है। मेरे बेटा एक यहाँ से लोन लेकर मैंने पढ़ाई कराई तो मेरे बेटा सर्विस भी करता है। एक बेटा फार्म की धुलाई, साफ़ सफाई, उसके बाद उसको जलाने का काम, फिर पुताई का काम करते हैं, फिर पर्दा लगा के हम डिसइंफेक्टेंट से छिड़काव करके पर्दा बंद कर देते हैं और 10 दिन के लिए फार्म को वैसे बंद रहने देते हैं। चूजा आने से 2 दिन पहले ही हम एक ब्रूडर रिंग बनाते हैं और उसमें बुरादा डाल के उसके ऊपर पेपर लगा देते हैं। चूजा ग्रेडिंग करने के बाद ब्रूडर एरिया में ले जाके रखते हैं जहाँ पे हम पहले से ही हीट यानी कि गर्मी की व्यवस्था करके रखते हैं। उसके बाद हम 5 दिन तक लगातार दवाई वाला पानी देते रहते हैं। 10 से 12 दिन तक हम प्री स्टार्टर दाना देते हैं, उसके बाद हम स्टार्टर दाना देते हैं और फिर 25-26 दिन के बाद से हम फिनिशर दाना देते हैं। हम इसकी मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे विलेज लेवल के सुपरवाइज़र्स हैं और सेंट्रल सुपरवाइज़र्स हैं, ये हमें हर दिन की रिपोर्ट देते रहते हैं कि गांव में क्या हो रहा है, किस फार्म में कोई परेशानी तो नहीं है, दाना पानी कहाँ पे बराबर चल रहा है, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कोई चीज़ की कमी है तो वो ऑर्डर देते हैं और यहाँ सेंट्रल स्टॉक से हम वहाँ वो चीज़ें पहुंचवा देते हैं। 7, 14, 21 और 28, 35 दिन पे हम वो उसका वज़न लेते रहते हैं। हमारी जो प्रोडक्शन साइकिल है वो 42 दिन की होती है। 0 से 42 दिन तक हमारे यहाँ 2 किलो से 2.5 किलो तक का मुर्गा करके हम बेचते हैं, जो हमारे यहाँ की मार्केट है। अपने जोड़ो बंधन तोड़ो, अब तो आगे बढ़ना है, अभी तो थोड़ी दूर चले, आगे बहुत निकलना है। मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड यानी MPWPCL, जो साल 2001 में अस्तित्व में आई थी और बनी महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल। ग्रामीण महिलाओं की संगठन शक्ति ने लिखी सफलता की एक कहानी और साबित किया कि परिश्रम को जब नेतृत्व रूपी पारसमणि मिल जाए तो श्रम की शक्ति को दुनिया नमन करती है। यहाँ तक कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इनके प्रयास और सफलता की सराहना की। जैसे कोई माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, बिल्कुल वैसे ही मुर्गी पालन से जुड़ी है होशंगाबाद जिले के गांव की ये स्त्रियां। चूजा भी अच्छा मिल रहा है और दाना भी अच्छा गुणवत्ता वाला मिल रहा है, इसलिए कम दिन में मुर्गा यानी कि 30 दिन 32 दिन में ही आजकल 1 किलो का 2 किलो का होने लग गया है। इसलिए इससे और अच्छा फ़ायदा होगा अपने को, अभी हुआ इससे और अच्छा फ़ायदा होने वाला है भाइयों को आगे दिन में। मुर्गियों के लिए वो जगह साफ करती हैं, उन्हें दवा देती हैं, पानी पिलाती हैं और नन्हे नन्हे चूजों की आंखों में पूरी सावधानी से दवा भी डालती हैं। इस काम की बारीकियां सिखाने के लिए कंपनी की तरफ से विशेषज्ञों की बकायदा नियुक्ति की जाती है।
हमको गाइड करते हैं कि कहाँ फील्ड में जाना है, क्या देखना है, और हम ये सब देखते हैं। जैसे हमको थोड़ा बहुत पता चलता है और कुछ डिसीज़ वगैरह रहती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये डिसीज़ है, तो फिर सर वगैरह हमको गाइड करते हैं कि ये मेडिसिन वगैरह देना है तो वो देते हैं। इनपुट जो होते हैं जैसे वैक्सीनेशन हो गया, फीड हो गया और मेडिसिन हो गया, तो उनको कैसे हम लोग को उनको देना है और फीड का कैसे उनको देना है, तो उनका हम लोग को सब सिखाया जाता है। बाहर तो नहीं जा सकते तो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी कर लेते हैं और ये बैठे बैठे अपने रोजगार। मुर्गी पालन के काम से जुड़ने से पहले MPWPCL इन महिलाओं को ट्रेनिंग तो देता ही है, साथ ही उन्हें समय समय पर लगातार प्रशिक्षित भी करता रहता है। इसके लिए रिफ्रेशर्स कोर्स भी संचालित किए जाते हैं और जब ये ब्रॉयलर मुर्गियां तैयार हो जाती हैं, तब सुक्ता व केसला सहित 25 गांवों में बने पोल्ट्री फार्म से मुर्गियों को इकट्ठा किया जाता है और मार्केटिंग करने में सहयोग कर रही है MPWPCL। गांव में देखते हैं मुर्गियों को कौन सी बीमारी क्या है, कौन सी दवाई देना है उनको, हम लोग वहाँ पे जाके PM वगैरह करते हैं। फिर सुपरवाइज़र को हम बताते हैं कि ये दवाई उसमें चलाना है, ऐसे करना है। इस प्रकार से पूरा गांव में हर घर में जाके भाइयों से भी बात करते हैं, कौन सा स्प्रे हो रहा है, क्या काम चल रहा है। इस प्रकार से हम गांव में जाके एक दूसरे के साथ में भाइयों से मिलते रहते हैं। कंपनी ने बकायदा विभाग भी बना रखे हैं जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं और प्रोड्यूसर्स महिलाओं के उत्पाद को बाजारीकरण की परिभाषा के अनुरूप पहचान भी दे रहे हैं, जिससे महिलाओं की समान हिस्सेदारी वाली इस कंपनी के ब्रॉयलर चिकन प्रदेश के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी नई पहचान बनाने के लिए अब तैयार हो रहे हैं, जिससे महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स के जीवन स्तर पर भी सुधार आया है। तो वहीं कंपनी की हिस्सेदार बनी महिलाओं को जरूरत होने पर बिना किसी ब्याज के लोन की व्यवस्था भी उपलब्ध हो जाती है। पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए पैसा का ज़रूरत हो तो समिति से बिना ब्याज के मिल पा रहे हैं। उनको इलाज के लिए पैसा का ज़रूरत हो वो समिति से मिल पा रहे हैं और अन्य किसी प्रकार के ज़रूरतें भी समिति के द्वारा पूर्ति कर पा रहे हैं। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। आदिवासी ग्रामीण महिलाओं की एकजुटता की नींव पर खड़ी कंपनी साल दर साल अपने लक्ष्य को बढ़ती चली जा रही है और आज ये करोड़ों रुपए के टर्नओवर से ऊपर पहुंच रही है। तो वहीं प्रदेश में इस कंपनी का नाम भी एक ब्रांड बन चुका है। जी हाँ, सुक्ता चिकन। कंपनी होशंगाबाद और बैतूल जिले की आदिवासी महिलाओं के रोजगार का जरिया बना है। आर्थिक उत्थान करने के अपने मिशन में सफल भी हुई है और सफलता के नए परचम लहरा रही है। महिलाओं को जो दूसरों के घर में बाहर खेतीबाड़ी में काम करने के लिए जाना पड़ता था, वो अब ज़रूरत नहीं है। महिला अपना मुर्गी घर में ही, घर के पीछे बना हुआ छोटी सी मुर्गी घर में ही काम करके 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपया सालाना कमा लेती है और इससे उनका घर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। महिला आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ उनका बच्चों का भी स्कूलिंग ठीक ठाक हो पा रहे हैं, या कोई हेल्थ इशू होता है उसमें भी अभी उनके पास थोड़ा पैसा है तो उनको तुरंत देखभाल कर सकते हैं। उनका खाने पीने में भी काफ़ी बदलाव हो गया है। उनका घर में भी, उसको घर को भी, वो ज़्यादातर महिला अपना घर को भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया है। कई महिलाएं अपना सुंदर घर बनाए हैं। इसके अलावा वो कुछ सेविंग भी कर रहे हैं, क्योंकि सब महिलाओं का बैंक अकाउंट है और उसको बैंक से उतना ही रुपया वो निकालते हैं जितना ज़रूरत है, बाकी पैसा उनका सेविंग अकाउंट में रहता है।
तो इसीलिए उनको जब भी कोई ज़रूरत है, मुसीबत के समय, वो कोई सेठ साहूकार के पास जाने का भी आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से इस गतिविधि के माध्यम से महिला आर्थिक रूप से भी स्वावलंबन हुआ है। एक दिन के चूजों से लेकर उनके परिपक्व मुर्गी बन जाने तक इनकी सारी देखभाल ये महिलाएं ही करती हैं। 28 दिनों बाद वो मौका आता है जब इनकी मेहनत रंग लाती है, जिसके बाद इनकी सफलता की कहानी का अगला पड़ाव शुरू होता है। इन ग्रामीण महिलाओं ने उत्पाद की मार्केटिंग में कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं और दुनिया के सामने आया सुक्तावा चिकन, जो आज प्रदेश में जाना माना नाम बन चुका है। 38 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली इस कंपनी की चेयरमैन भी आदिवासी ग्रामीण महिला को ही बनाया गया है, जो कभी घर के बाहर किसी से मिलने में, बात करने तक में घबराती थी, लेकिन आज ये अपनी समिति की अध्यक्षता का कामकाज बिना किसी झिझक के संभाल रही हैं। ये अध्यक्ष होने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि हम कभी पहले बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन जब से ये समिति में जुड़े हैं, समिति का काम कर रहे हैं, हमें बाहर जाने का भी मौका मिला। हम पिछले साल सन 2018 में दिल्ली गए थे और नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको उनके सामने बताया था। और बाकी हर जगह बाहर जाने को मिलता है। पहले कोई भी बाहर से आता था तो हम उन लोगों से बात नहीं कर पाते थे, देखकर छुप जाते थे, लेकिन आज हम, मुझ में ही नहीं, हम सब 1200 दीदियों में इतनी हिम्मत है कि वो सामने आकर के डट करके बात कर सकती हैं किसी से भी। मध्य भारत में सबसे बड़े ब्रॉयलर फार्मिंग कलेक्टिव के रूप में पहचान बना चुके हैं सुक्तावा चिकन ब्रांड के चिकन शॉप। मध्य प्रदेश में सभी सहकारी समितियों में शामिल छोटे होल्डर भी पोल्ट्री मॉडल का रिटेल ब्रांड है, जिसे भोपाल में पायलट रिटेल शॉप्स के रूप में शुरू किया गया था और अब प्रत्येक सहकारी की अपनी ब्रांड शॉप सुक्तावा चिकन के नाम से पहचानी जाती है। मध्य प्रदेश महिला पोल्ट्री प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सफल हुई महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखने में, जिसने ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक संबल प्रदान किया, बल्कि साथ ही दी अस्तित्व को नई पहचान और दी है सपने देखने की आजादी और उन सपनों को पूरा करने का हौसला भी। तभी तो ये अब गुनगुनाती भी है, गाती भी हैं, तो सपने जोड़ने और बंधन तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश भी देती हैं। सपने पूरे होने की उम्मीद के साथ साथ मिलकर बढ़ती हैं आगे और करती हैं ऐलाने जंग। कैलाश फिशरीज एंड एक्वेटिक्स नामक संस्थान में, जहां व्यावसायिक तौर पर मछली पालन और कारोबार होता है। एक बड़े से अहाते में 30 बड़े बड़े पोखर में मछली पालन और उनका विपणन किया जाता है। इस प्रतिष्ठान के कामगारों द्वारा मछली पकड़े जाने का दृश्य देखने का अनोखा अवसर भी हमें मिला। चांदी सी चमकती बड़ी बड़ी मछलियां, जिनका वजन 5 से 7 किलोग्राम तक होगा ही, देखकर हम गश खा गए।
यह एक विचित्र सत्य है कि छोटे से गांव के इस नन्हे से प्रतिष्ठान ने न केवल 50 के करीब लोगों को रोजगार दिया, अपितु मछुआरों समुदाय के करीब 3000 लोग इससे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। मछली पालन व विपणन के फलने फूलने की सभी अनुषंगी व्यवस्था भी इसी परिसर में उपलब्ध है। विशिष्ट जानकारों द्वारा यहाँ 25 से अधिक प्रजाति की मछलियां, झींगा व अन्य भोज्य जलचर जीवों का आधुनिक ज्ञान कौशल तथा वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन व संवर्धन किया जाता है। यहाँ के उत्पादों का दूर दूर तक निर्यात भी किया जाता है। यहाँ आकर हमने सामूहिक व ऐक्यबद्ध प्रयास तथा सहयोगिता का एक सजीव उदाहरण देखा। काम के प्रति निष्ठावान रहकर और आपसी सहयोग से कोई भी जीवन में सफलता हासिल कर सकता है, इस बात का हमें यहाँ आकर पता चला। हमारे पास रोहू और भाकुड़ मछली की हैचरी है, उसके साथ है आरएस सिस्टम। इसके अंदर हमने एक ट्रेनिंग स्कूल किया है, फार्मर एंड ट्रेनिंग फील्ड स्कूल। साथ ही प्रयोगशाला है, मत्स्य पालन के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था है। मछली पालन करता यहाँ मत्स्य पालन के लिए पानी, मछलियों को होने वाली बीमारियों के बारे में टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ हम 25 किस्मों की मछली बीज की ब्रीडिंग कर पा रहे हैं। रोहू, भाकुड़, मिल्काली के साथ साथ दूसरी किस्म भी है जो किसानों के लिए आमदनी का विकल्प जरिया है, क्योंकि केवल रोहू भाकुड़ की खेती से उनकी लागत वसूल नहीं हो पाती है। इसलिए उसके साथ हम देसी मागुर मछली का भी पालन करते हैं। मीठे जल में झींगा पालन करते हैं, पौधा करते हैं या फिर देशी कौ मछली की खेती भी करते हैं। तो इससे हमारे इलाके में मछली के बीज की जो कमी रहती थी वो अब नहीं है। ओडिशा के 25-26 जिलों के 3000 से अधिक किसान हमसे जुड़े हुए हैं। मछली बीज, फ्लाई, फिंगरलिंग या स्पर्म हम उन्हें मुहैया कराते हैं। कैलाश हेचरी के अहाते में घूमना हमारे लिए एक आनंदमय अनुभव था। एक तरफ जलचर जीवों की दुनिया का प्रत्यक्ष दृश्य, तो दूसरी तरफ विभिन्न प्रकार के वनस्पति से परिचित होने का अनोखा अवसर। हमें शहर में ऐसा अनुभव शायद ही मिलता। के साथ बदलते भारत की शान।